नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो है दोस्तों ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो या फिर आपकी वर्ग 3 की परीक्षा हो, कोई सी भी एग्जाम हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अभी फ़िलहाल में देखिए पुलिस भर्ती परीक्षा भी आने वाली है। उसके लिए तो अभी मार्च में उसकी एग्ज़ाम है। उसकी अभी रूल बुक नहीं है, लेकिन आपकी एग्ज़ाम होगी ओके इन फ्यूचर। और अभी जो ऑन गोइंग एग्ज़ाम आपकी जो चल रही है वो है आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। तो देखिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर किए जो कि आ चुकी है मेरे पास, और आपको ये बुक्स अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। और सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले तो आपको जीके की बुक पढ़ना चाहिए। तो जीके के लिए कौन कौन सी होना चाहिए कि आपके पास देखिए 3 तरह का जीके पूछा जाएगा। एक तो आपसे सामान्य जीके जो पूरा इंडिया लेवल का आता है और जिसे आप पहचानते हो लूसेंट के नाम से, हर कोई पहचानता है, हर किसी के पास ये बुक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बेस्ट बुक है दोस्तों। अगर इसको आपने कर लिया तो आपको ज़्यादा जीके में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इसको करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। आप कर सकते हो, हालांकि सब कर लेते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट कर लेते हैं इसको। तो कोई चैलेंजिंग मतलब ये है कि आपको इसको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, बस ये चैलेंजिंग है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ रहे हो कल नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर आप इसको नहीं पढ़ पाओगे। तो जीके के लिए तो इसके अलावा मैं आपको कोई दूसरी बुक सजेस्ट नहीं करूंगा। एक ऑब्जेक्टिव की बुक सजेस्ट करूंगा, लूसेंट की ही कर दूंगा सजेस्ट। आप लूसेंट की ले सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं मध्य प्रदेश के लिए, तो देखिए मध्य प्रदेश के लिए आप पुणेकर की ऑब्जेक्टिव की बुक पढ़ लीजिए। आप देखिए इसमें कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, लेकिन दोस्तों आप एक बात ये समझिए कि हर बुक में गलतियां होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव की है ओके। और एक बुक मेरे पास है थ्योरी की है। तो आप देखिए अगर आप ज़्यादा भी नहीं पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको दूसरी तैयारी भी करना है, दूसरे सब्जेक्टों को भी पढ़ना है, तो जरूरी नहीं कि आप सभी सब्जेक्टों को पढ़ो। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप पूरे डीप में जाके पढ़ो, क्योंकि आपको कोई पीसीएस एग्जाम नहीं निकालनी है ओके। देखिए इन एग्जाम्स में जीके पूछा जाता है, आप उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे इतना पागल मत हो जाइए कि आप दूसरे सब्जेक्टों को कवर ही ना कर पाओ। जीके एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो ये मध्य प्रदेश की एक थ्योरी की बुक है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि नहीं कम पढ़ना है, तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बुक पढ़िए, थ्योरी मत पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव बुक पढ़िए ओके। अगर ऑब्जेक्टिव बुक भी पढ़ते हो तो इसमें आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनका एक्सप्लेनेशन भी है, तो आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए ये तो आपने एक जीके की ले ली, एक एमपी जीके की, लेकिन आपको मैं बता दूं मध्य प्रदेश की एग्जाम में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी पूछा जाता है और इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। एमपी जीके में इसको ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो करंट अफेयर को अगर आप गलती कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो करंट अफेयर की एक बुक मैंने ये परचेस की है, इसमें 2019-2020 का पूरा करंट अफेयर है। साथ साथ दोस्तों जो आंकड़े हैं वो भी है, खेल कूद पुरस्कार, नियुक्तियां है, निधन है, विधानसभा उपचुनाव के बारे में, नवीनतम मंत्रिमंडल है, सब कुछ अपडेटेड है। तो आप इस प्रकार की एक बुक खरीद लीजिए, कोई सी भी खरीद लीजिए। मैंने खरीदी है एपीएल की, मुझे अच्छी लगी, इसमें मुझे कंटेंट अच्छा लगा, तो ये मैंने परचेस कर लिए। तो ये आपको जीके के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा ओके। अगर आप एक कैपेबिलिटी है तो इसे और इसे जरूर पढ़िए ओके। इसे और इसे, इन दो बुक को जरूर पढ़िए। और इसे भी आप इसे तो पढ़ते ही आ रहे होंगे, कोई नई बात नहीं है। अगर नहीं भी पढ़ा है थोड़ा बहुत इसको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको भूगोल से और राजनीति शास्त्र से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना। और विविध से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लूसेंट में आपको विविध पढ़ के जरूर जाना है। तो ये 3 बुक्स मैंने आपको दिखा दी आपके जीके के लिए। अब रही बात, आप मुझसे पूछोगे सर रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना है, और मैथ्स के लिए, और इंग्लिश के लिए। तो देखिए दोस्तों इंग्लिश के लिए मैं कोई बुक अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। इंग्लिश के लिए आप इंटरनेट को यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे आपको पूरे लेक्चर मिल जाएंगे, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगर आप बुक से इंग्लिश अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो बुक से आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, रूल्स कुछ नहीं समझ में आएंगे ओके। अब मैं बात करूँगा रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग के लिए तो आपके है ना व्यापम के जितने भी पुराने पेपर है पहले तो उसको लगा दो ओके। फिर एक अरिहंत की आती है रीजनिंग की, वो एसएससी सबके लिए काम देती है। आप वो बुक परचेस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग कोई बड़ा मैटर नहीं है, आप उसको आराम से डील कर लोगे ओके। और बाकी बचा आपका प्रबंधन। और देखिए दोस्तों प्रबंधन और हिंदी के लिए तो आप लूसेंटो को फॉलो कीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, आप लूसेंटो पढ़ दीजिए। हिंदी की तो आपको टेंशन फ्री, अब हिंदी तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे। अब प्रबंधन के लिए परेशान हो रहे सर, प्रबंधन को लेकर क्या करना है? तो देखिए दोस्तों, प्रबंधन को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रबंधन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अभी कोई स्पेशल बुक मार्केट में नहीं है, ओके। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं कि उसको पढ़ना नहीं है। आपको पहली बात तो आपको एक प्रबंधन की ऐसी नॉर्मल बुक मिल जाएगी
जिसमें आपका बेस बन जाएगा, और वो बुक परचेस कर लीजिए मार्केट से। उसके बाद जितने भी अभी एग्ज़ाम्स हुई है जिसमें मैनेजमेंट पूछा गया, अब उसके ऑब्जेक्टिव लगाइए, इतना करिए। क्योंकि देखिए एक पार्ट के लिए आप सभी जो बाकी के, देखिए एक पार्ट के 20 नंबर का आएगा, तो एक पार्ट के चक्कर में आप बाकी के पार्ट मत छोड़िए, ओके। क्योंकि 20 नंबर के बाद में 180 नंबर का पार्ट आप 20 नंबर के लिए छोड़ रहे हो, तो फिर आपका कितना नुकसान हो रहा है, 180 नंबर का नुकसान हो रहा है। अब जो मैनेजमेंट 20-25 नंबर का जितना भी आएगा, उसमें से ऐसा तो है नहीं कि आपके 0 नंबर आएंगे। आप 10-15 नंबर तो आराम से इसमें से ले आओगे। बाकी आप इधर मैथ्स में फुल कवर कीजिए, रीजनिंग में फुल कवर कीजिए, ओके। हो सके तो हिंदी में भी फुल कवर कीजिए। ये 3 पार्ट में आप फुल कवर कीजिए, ओके। और रहा जीके, तो जीके दोस्तों ऐसा है कि आप कितना भी पढ़ो, जीके पीबी और हम जितना भी पढ़ते हैं कम रहता है, ओके। ये फिर हमारी सोच पर हमारी डिपेंड रहता है कि हमारे जीके हमने कितना पढ़ा, हमें कितना याद रहा, कौन कौन से फैक्ट याद रहे, ये हम पर डिपेंड करता है। फिर भी आप जीके को पढ़िए, आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन जो 100% चीज़ें हैं उसको तो आप छोड़िए ही मत। मैथ्स के लिए मैं आपको एक बुक बता देता हूँ, RS अग्रवाल की ले लीजिए, उससे आपकी अंकगणित पूरी हो जाएगी, ओके। उसमें से आप अंकगणित पूरी सोल्व कर सकते हो RS अग्रवाल से। एडवांस मैथ से भी थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, हालांकि ग्रुप 2 में ज़्यादा पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं। तो एडवांस मैथ के लिए मैं अलग से एक सजेस्ट कर दूंगा, ओके। क्योंकि वो एक अलग ही पार्ट है, वो ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बहुत कम लेवल का पूछा जाता है। लेकिन इसमें एक अलग एक पार्ट ही है एप्टीट्यूड नाम से, वो तो उसमें दोस्तों पूरा एडवांस मैथ से ही पूछा जाता है 20 नंबर का। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने अभी 3 बुक नई लेटेस्ट अपडेट है, ये अभी ऑर्डर करवाई आ चुकी है, तो आप करवा सकते हो। ये करंट अफेयर की बुक तो आप जरूर पढ़िए, और ये तो आपके पास होगी पुणे करके, और ये तो बुक रहती है अधिकतर लोगों के पास, नहीं है तो आप पढ़ लीजिए, ले लीजिए, ओके। कोई ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, सस्ती है। अगर आपको चाहिए ऑनलाइन परचेस करना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।